हनुमान जी महाराज ने लंका को जला करके खाक कर दिया। ध्यान देना, क्यों इतनी पौरुषता है हनुमान जी महाराज के अंदर, वो तो मैंने अभी आपको याद कराई थी कि हनुमान जी के अंदर पौरुषता कितनी है। अच्छा, एक बात और है, हनुमान चालीसा का पाठ कितने लोग करते हैं? सच बताना, हाथ उठा के। बहुत कम लोग करते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी का पूरा चरित्र आपकी समझ में आएगा। क्यों? आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। अच्छा, आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह हुआ है? क्यों भाई? हनुमान जी का विवाह हुआ है, ये अभी वर्णन कर रहा हूं थोड़ी देर में। लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, मैं भी कहता हूं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि हनुमान जी ने विवाह किया। अब आप कहोगे महाराज विवाह किया है तो ब्रह्मचारी कैसे? तो जरूरी है कि विवाह करने के बाद में ब्रह्मचारी न रहे। मैंने ये तो नहीं कहा कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है कि नहीं किया है, ध्यान देना। ब्रह्मचारी है लेकिन विवाह हुआ है, और इसका प्रमाण सहित, चलिए इसी प्रसंग को थोड़ा छेड़ देता हूं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को जानकी माता ने यह वरदान दिया है कि तुम्हें अष्ट सिद्धि और नव निधि प्राप्त होगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि अष्ट, हम रोज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हो गई हनुमान चालीसा। ऐसे नहीं पढ़नी है। बहुत से लोग हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं? जब तक शब्द पूरा नहीं पढ़ोगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। प्रेम से पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस बिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत। इस प्रकार से पढ़िए पूरा पूरा सरस, फल तभी मिलेगा। तो ध्यान देना, अष्ट सिद्धियों में 8 सिद्धि कौन कौन सी हैं आपको ये भी नहीं पता है। ध्यान दीजिए, हर बार आप राम कथा सुनते हो। 8 सिद्धि क्या है? 8 सिद्धियों के नाम क्या हैं? पहली सिद्धि है अणिमा, इनका वर्णन भी करूंगा, विश्लेषण भी करूंगा। दूसरी है महिमा, तीसरी है गरिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी है प्राप्ति, छठवीं है प्राकाम्य, सातवीं है ईशित्व और आठवीं है वशिष्ठ। ये 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि। अब इनका अर्थ समझ लीजिए। अणिमा और लघिमा का अर्थ है समुद्र को जो पार कर दे उसके अंदर अणिमा और लघिमा नाम की सिद्धि आ जाती है। और समुद्र को पार किसने किया? हनुमान जी। पहले ये 2 सिद्धियां इसमें प्रतीत हो रही हैं, अणिमा और लघिमा। इसके उपरांत तीसरी है महिमा, जो रावण की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दे। वो महिमा किसके अंदर थी? हनुमान जी के अंदर। चौथी है प्राप्ति, सभी बानर भालू थे लेकिन श्रेय प्राप्त किसे हुआ? इतनी बड़ी सेना में श्रेय किसको प्राप्त हुआ? हनुमान जी को। तो चौथी जो सिद्धि है वो है प्राप्ति। पांचवी सिद्धि है प्राकाम्य, सिद्धि की प्रतिष्ठा होने पर साधक जिस वस्तु की इच्छा करे वो प्रकट हो जाए। हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी कि वो जो चीज वस्तु चाहते थे वो प्रकट हो जाती। आगे
आगे है ईशित्व। आप 1000 लोगों के साथ रहते हैं लेकिन आप सबके हेड हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ईशित्व कहते हैं। हनुमान जी सबके हेड थे कि नहीं? जामवंत जी उम्र में ज्यादा थे लेकिन अपना ये सब लोग हेड किसको मानते थे? मुख्य मानते थे हनुमान जी को। इसके आगे है गरिमा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अहंकार नहीं है तो ये गरिमा बहुत बड़ी है। एक बार ये गंधमादन पर्वत के निकट लेटे हुए थे तो भीम निकल के जा रहे हैं वहां से। भीम तो भीम ने कहा, ए बंदर अपनी पूंछ हटा ले नहीं तो कुचल दूंगा रथ से। उन्होंने कहा, हनुमान जी बोले मैं बूढ़ा बानर हूं, तुम ही उठा के रख दो। तो बोले मैं उतरूंगा तेरी पूंछ के लिए, अभी बाण से ही ऐसे उठा के दूर फेंक दूंगा। तो भीम ने बाण लगाया, हिल नहीं पाई। उतर के आया, खूब पसीना पसीना हो गया लेकिन पूंछ नहीं हिल पाई। ये गरिमा है, ये गरिमा है 7वीं सिद्धि। और 8वीं सिद्धि है वशिष्ठ। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। इसको 8वीं सिद्धि कहा जाता है वशिष्ठ। ये 8 सिद्धियां हैं। अब 9वीं निधि, 9 निधि है। 8 सिद्धि से अलग है 9 निधि। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो 9 निधियां क्या हैं जरा इनको ध्यान दीजिए। सबसे पहली निधि है रत्न किरीट। हनुमान जी के पास में जो मुकुट है वो मड़ियों से जड़ा हुआ है। इतना कीमती मुकुट उस समय किसी के पास था नहीं जितना कीमती हनुमान जी के पास है। तो पहली निधि, निधि यही तो होती है निधि। लोग कहते हैं ना हमारी निधि आ गई, हम निधि खर्च करेंगे। तो पहली निधि क्या है हनुमान जी पर? कीमती उपहार, कीमती मुकुट। अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो आपको कीमती उपहारों से अलंकृत करते रहेंगे। पहली निधि। दूसरी निधि है केयूर, हनुमान जी का बाजूबंद। हनुमान जी जिस समय अपना बाजूबंद बांध के निकलते हैं उस समय संसार का बड़े से बड़ा प्रतापी राजा उनको हरा नहीं सकता। तो बाजूबंद हनुमान जी के पास था। ये हनुमान जी की दूसरी निधि है, ध्यान देना गौर से। तीसरी निधि है नूपुर। हनुमान जी महाराज के पैर में जो नूपुर बंधा हुआ है जिससे मटक करके राम जी को रिझाते हैं, वो बेशकीमती नूपुर था हनुमान जी महाराज। ये तीसरी निधि है। चौथी निधि है चक्र। हनुमान जी महाराज के पास जो चक्र है वो है चक्र। हनुमान जी का दर्शन किया आपने कभी? चक्रधारी हनुमान का किया है? नहीं किया। अब कभी जाओ तो जरूर करना। 2 जगह चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। एक तो राजस्थान के अलवर में है, चक्र लिए खड़े हनुमान जी। चक्र भगवान की एक निधि है हनुमान जी की। और एक चक्रधारी हनुमान जी हैं उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। वहां भी एक मंदिर है हनुमान जी का, उसमें चक्रधारी हनुमान। ये 2 जगह पूरे भारतवर्ष में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। तो ये दूसरी निधि जो है हमारा, ये एक निधि है चक्र। चौथी निधि। 5वीं निधि है हनुमान जी का रथ। हनुमान जी जिस समय अपने रथ पर आरूढ़ हो जाएं उस समय भी हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता है, चाहे वो शस्त्र चलाएं या न चलाएं। ये 5वीं निधि है हनुमान जी की। 6वीं निधि क्या है? मणि। हनुमान जी के पास जितनी भी गले में मणि पड़ी है वह भी बेशकीमती है। और 7वीं निधि है भार्या। भार्या किसे कहते हैं? पत्नी को। तो 7वीं निधि क्या है? भार्या। तो इससे प्रतीत हो रहा है इस शब्द से कि हनुमान जी के पास पत्नी है, विवाह हुआ है। अब आप कहोगे हुआ है तो कहां हुआ है? अब ये तो बताऊंगा अभी। अब तक शायद आपको किसी वक्ता ने न बताया हो, लेकिन आज जरूर सुन करके जाइए कि हनुमान जी की पत्नी कौन है। और बताया होगा ऐसी बात नहीं है, वक्ता तो लगभग बताते चले आते हैं। शायद दिमाग में न रहा हो, कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति हो जाएगी, एक बार समझ लें आप। हनुमान जी महाराज ने जब विद्या अध्ययन किया सूर्य भगवान से इन्होंने काफी विद्या प्राप्त की। तो सूर्य नारायण ने कहा
कि हनुमान एक विद्या ऐसी है कि जिस विद्या को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा उस विद्या को छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने कहा आपने समस्त विद्याएं प्राप्त की, ऐसे कैसे छोड़ दें? बोले नहीं चाहिए। इन्होंने कहा हम देना चाहते हैं। भाई गुरुजी भी चाहते हैं कोई अच्छा शिष्य है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कराया जाए। तो इन्होंने कहा बेटा गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लो। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मुझे नहीं।